नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज 5 दिसंबर और दिन सोमवार है। सबसे पहले पेश करते हैं हम सुर्खियां। दिल्ली के एक निजी स्कूल में बम की सूचना से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सोसाइटी की लिफ्ट में फंसी 3 बच्चियां। बिहार के अररिया जिले में 7 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया। उत्तर प्रदेश के मदरसों में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए सभी को संकल्प लेना चाहिए। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में स्थित एक निजी स्कूल में बम रखे जाने की ईमेल से हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की सूचना के बाद ये सूचना फर्जी निकली। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक सोसाइटी में आधे घंटे तक लिफ्ट में 3 बच्चियां फंसी रहीं। पुलिस ने सोसाइटी की अध्यक्षा और सचिव के खिलाफ केस दर्ज किया है। बिहार के अररिया जिले में एक कालीन बनाने वाले कारखाने में मजदूरी कर रहे 7 बच्चों को पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने संयुक्त ऑपरेशन से मुक्त करवाया। सभी बच्चे अररिया जिले के ही हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों को अब छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 1 से 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त है। ऐसे में छात्रवृत्ति देने का कोई औचित्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाल विवाह और दहेज कुप्रथा के खिलाफ सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। दहेज मुक्त शादियों, सामूहिक विवाह कार्यक्रमों से जुड़कर हम सभी दहेज कुप्रथा और इससे जुड़ी अन्य कुरीतियों के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिव्यांग बेटी के पैदा होने पर उसे बैग में रखकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। वहां से गुजर रहा एक युवक उसे अपने घर ले गया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया जिसमें वह स्वस्थ निकली। युवक के अनुरोध पर पुलिस ने बच्ची को उसके परिवार को सौंप दिया। झारखंड के रांची में एक बच्चे को स्कूल जाने के लिए मां ने डांटा तो बच्चे ने नाराज होकर फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। झारखंड के गिरिडीह जिले में 14 साल के छात्र ने घर वालों द्वारा मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन दिया था, तभी से उसे मोबाइल गेम की लत लग गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एयर होस्टेस बनने की तैयारी कर रही 17 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि छात्रा की अंग्रेजी कमजोर थी और जिसे लेकर वह बहुत परेशान रहती थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नासिक के एक आश्रय गृह में कथित यौन शोषण को लेकर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने 6 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की 8वीं क्लास की 2 छात्राओं श्रद्धा दुबे और आयुषी पटेल का चयन इसरो के शैक्षणिक भ्रमण के लिए किया गया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद से लोग भूखमरी और बंदिशों के शिकार हो रहे हैं। भूख से रोते हुए बच्चों को सुलाने के लिए माँ बाप उन्हें नींद की दवाई दे रहे हैं। यहाँ एक रोटी की कीमत 10 रुपए है, जबकि इसी कीमत में नींद की 5 गोलियां मिल जाती हैं। अफगानिस्तान के समानगन प्रांत में एक मदरसे में नमाज के बाद बम विस्फोट होने से 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों में बड़ी संख्या बच्चों की बताई जा रही है। अफगानिस्तान के प्रांत फराह की छात्राओं ने तालिबानी हुकूमत से क्लास 6 से ऊपर की लड़कियों के लिए फिर से स्कूल खोलने की अपील की है।
संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएड्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में करीब 8 लाख बच्चों को आज भी इलाज नसीब नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार एड्स पीड़ित 5 से 14 साल के 60% बच्चे बिना उपचार के ही जीवन जी रहे हैं। अब खबरें कोर्ट से। झारखंड हाई कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग मुस्लिम लड़की को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 14 साल के युवक से शादी करने की अनुमति दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकार बच्ची को सुनवाई के लिए बार बार कोर्ट नहीं बुला सकती। कोर्ट ने आरोपी पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के उधम सिंह नगर में 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महाराष्ट्र के मुंबई में एक सौतेले पिता ने अपनी 16 साल की नाबालिग बेटी से कई बार दुष्कर्म किया। पहले केस दर्ज करवाने वाली नाबालिग की मां और पीड़िता बाद में आरोपों से मुकर गई। पीड़िता 16 साल की गर्भवती निकली। विशेष अदालत के आदेश पर गर्भपात कराकर भ्रूण का डीएनए टेस्ट करवाया गया, जो सौतेले पिता से मैच किया गया। इस पर अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते सोमवार को फिर से इसी समय हम आपके साथ जुड़ेंगे बाल खबरनामा से। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम विवेक श्रीवास्तव और पिनाकी रोत्रा की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी।